इतनी चैन की नींद 2014 से आज 2021 आ गई, आप कहाँ चले गए थे? न चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, अन्ना तुम कहाँ चले गए? जय हिंद साथियों, एक ऐसी खबर जो सुन के आप लोग भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अन्ना हजारे ने नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज किया है। उन्होंने ये कहा है कि किसानों की अगर मांगे नहीं सुनी गई, बिल को अगर नहीं रद्द किया गया, तो मैं मैदान में उतरूंगा और मैं अनशन करूंगा। मेरी आखिरी सांस तक मैं उन किसान भाइयों के साथ बैठा रहूं। लेकिन ये बात थोड़ी आश्चर्यचकित करती है कि अन्ना हजारे ये वही हैं 2014 में जिन्होंने मनमोहन की सरकार को गिरा दिया था। आपको पता होगा 2014 में यूपीए गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनके ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर इन्होंने लांछन लगाए, करप्शनिस्ट के खिलाफ एक्शन लेने की बात की गई। और मैं आपको बता दूं, ये देश में पूरी तरह से आवाज चल रही थी, ये अन्ना नहीं, ये आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अन्ना हजारे सही में गांधी थे? वो आंदोलन होने के बाद अन्ना हजारे कहाँ चले गए थे? कहाँ चैन की नींद सो रहे थे? जब सीए का विरोध किया गया, पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर था, लोगों को अत्याचार सहने पड़ रहे थे, गोलियां पड़ रही थी, जब अन्ना हजारे के मुंह से एक अल्फाज नहीं निकला। नोटबंदी के लिए लोग सड़कों पे आए, लाइनों में खड़े खड़े अपनी जानें दे दी, जब अन्ना हजारे का आवाज नहीं निकली। जीएसटी के लिए व्यापारी सड़कों पर उतरा, कारोबारी सड़कों पे उतरा, अन्ना हजारे की आवाज नहीं निकली। आज जब किसान सड़कों पर है, 60 से 70 किसानों ने अपनी जानें दे दी, अन्ना हजारे की अब चैन की नींद खुली है और वो कह रहे हैं कि मैं किसान भाइयों के साथ हूँ। लेकिन आपको बता दूं, आज किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एक ऑर्डर आया है कि 4 मेंबर की एक कमेटी गठित करके इस बिल को रिफॉर्म किया जाए, इसमें चेंजेस किए जाए, लेकिन किसान ने इसे क्लियर कह दिया है कि जिस तरह से आपने संसद में इस बिल को पारित किया, राज्यसभा और लोकसभा में, उसी तरह से वहां इसे रद्द कीजिए, नहीं तो हम कोई चीज नहीं मानेंगे। 26 जनवरी को हम भी परेड करेंगे और लाल किले के पास हम भी दिखा देंगे कि किसान की असली ताकत क्या है। बात चल रही थी अन्ना हजारे की। अन्ना हजारे वो शख्स है जिन्होंने 2014 के बाद मनमोहन सिंह की सरकार, जो इतना अच्छा काम कर रही थी देश में, उस सरकार को लाचार किया और उस सरकार को गिरवाने में पूरी मदद की आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाल ही में जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उनका एक लेटर है, वो अन्ना हजारे को मदद के लिए एक लेटर लिख रहे हैं और उसमें ये कह रहे हैं कि अन्ना हजारे जी यहाँ पे आइए, अरविंद केजरीवाल की सरकार एक करप्शनिस्ट सरकार है, इन्हें हमें गिराना है, आपके आंदोलन की जरूरत है, आपकी भूख हड़ताल की जरूरत है। तो ये लेटर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस के तार अन्ना हजारे से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से आज किसान किसी की नहीं सुन रहे, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ उनका नाता एक चीज से है कि जो एमएसपी जो जिस तरह से लागू की उसे रद्द करना चाहिए, ऐसे कानून, काले कानून को जो पारित किया गया उसे रद्द करना चाहिए। लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है, ये हिटलर शाही चल रही है। लेकिन मैं बता दूं, अन्ना हजारे की सरकार में जो कुछ लोग थे, अन्ना हजारे के आंदोलन में जो कुछ लोग थे, जो आज भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर बन के बैठे हैं, जैसे कि आपने बताया बेदी जी, जो आज पौंडीचेरी की गवर्नर बन के बैठी है, उसके बाद शाजिया इल्मी जो इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उसके बाद कपिल मिश्रा, आपको मालूम है बहुत चर्चित चेहरे हैं, हिंदू मुसलमान करने में काफी माहिर हैं, आज अपने घर में कहीं दुबके हुए बैठे हैं, ये आज उस भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। और जनरल वीके सिंह वो केंद्र सरकार में मंत्री है। तो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाया जा रहा है कि जितने लोगों ने अन्ना हजारे के आंदोलन में समर्थन किया था, आज वो लोग बड़ी बड़ी पद पे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और आज आरएसएस की कुछ ऐसी नीतियों को, अन्ना हजारे को जब आगे लाया जा रहा है, तो हो सकता है देश को कहीं ना कहीं फिर गुमराह किया जाए। अन्ना जी, ये आपके ऊपर आंचल नहीं लाचल लग रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि आपने उस आंदोलन में क्या दलाली खाई थी, क्या आप उनके एजेंट थे? ये पूरी देश की जनता जानना चाहती है। आज आपकी तरफ से लोगों को भरोसा पूरी तरह से टूट गया है, क्योंकि आप इतनी चैन की नींद 2014 से आज 2021 आ गई, आप कहाँ चले गए थे? न चिट्ठी न कोई संदेश,
जाने वो कौन सा देश, अन्ना तुम कहाँ चले गए। ये देश का बच्चा आवाज कर रहा था, गरीब आंदोलन के लिए आवाज उठा रहा था, लेकिन आप किसकी आवाज नहीं बने। लोगों की लाशें रास्ते पे लाठियां खा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज थमी रही और आप रालेगढ़ सिद्धि में चैन की नींद सो रहे थे। इसीलिए किसान भाइयों ने ये प्रण किया है कि जो भी हमारे आंदोलन में आएगा वो किसान के समर्थन में, कोई पार्टी से नहीं होगा, कोई पार्टी का बैनर नहीं होगा, ये किसान भाइयों के हक के लिए। लेकिन अन्ना हजारे जी जब ये सवाल कर रहे हैं कि मैं किसानों के साथ हूं, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में एक शक और संदेह आ चुका है कि कहीं ना कहीं ये मोदी जी की या भारतीय जनता पार्टी की कोई नई साजिश तो नहीं। जिस तरह इन्होंने मनमोहन जी की एक सरकार, स्थिर सरकार को गिराने में पूरी मदद की थी, कहीं ना कहीं इस किसानों को सड़कों से हटाने के लिए कहीं अन्ना हजारे का तो समर्थन नहीं लिया जा रहा। ये बहुत सोचने और समझने वाली बात है। किसान आंदोलन के साथ हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और पूरी मेहनत शक्कत के साथ हम उनकी मदद करेंगे। जय हिंद साथियों, जय जवान, जय किसान।